नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और हम पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और 5वां अध्याय आपने कल देखा था, जो कि था कर्मयोग और कर्म संन्यास। बेसिकली 5वां अध्याय कर्म संन्यास के ऊपर था कि कर्म संन्यास क्या होता है। अर्जुन को एक कन्फ्यूजन थी कि संन्यास मतलब विरक्ति, छोड़ देना। तो कर्म को छोड़ कैसे सकते हैं। भगवान ने कहा कर्म संन्यास कर्मयोग डिफरेंट नहीं है, एक ही होते हैं। कर्म तुम ऐसे करो ना, सन्यासी करता है, योगी करता है। यानी कि आसपास की चीज़ें परेशान नहीं कर सकते उसको। उसे कहीं जाना है तो बगल बैठा पैसेंजर उसके ड्राइविंग को ख़राब नहीं कर सकता। ठीक है, उसका फोकस के लक्ष्य पे होता है, वो होता है कर्म सन्यासी। एक छोटा सा श्लोक मुझे तीसरे अध्याय का याद आता है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, हानि हो, इन सब में जो मनुष्य स्थिर रहता है ना, वही स्थित प्रज्ञ है, वही कर्म योगी है, वही कर्म सन्यासी है। यही एक वर्च्यू है जो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट, मैं चेंज नहीं होता। सामने वाली परिस्थितियां मेरे ऊपर ऐसी इम्पैक्ट नहीं डाल सकती कि मैं अपने आप को ही खो दूं। फला व्यक्ति मेरे ऊपर ऐसा कुछ करे और मैं उसकी बातों में आके एकदम अलग व्यक्ति हो जाऊं, अलग रिएक्ट करने लग जाऊं, फिर तो मैं हूं ही नहीं ना। अस्तित्व ही क्या है मेरा। मेरी आत्मा इतनी कमज़ोर है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर सकता है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे लोग कभी भी कर्मयोग नहीं कर सकते, ऐसे लोग कभी भी कर्म संन्यास को नहीं प्राप्त हो सकते, जो छोटी छोटी बातों में पिनक जाते हैं। 6वां अध्याय शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल को ना चाहते हुए भी कर्म करने के योग्य होता है, कर्म फल मेरे वश में नहीं है, मैं फिर भी कर्म करूंगा, संभावना है करूंगा तो प्राप्त हो जाएगा, इस योग से जो कार्य करता है वही कर्म सन्यासी है। अगर आपके इंद्रियां, अगर आपके आसपास का वातावरण आपके निजी जीवन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है तो आप कमजोर हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आपने कहानी सुनी होगी ना, या एक अड़ोनो किसकी है, शायद रहीम जी की है। तो अगर अपने आप को एक सन्यासी कहते हैं, एक योगी कहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने एटमॉस्फेयर से फाइट करना पड़ेगा। आप जहां भी खड़े हैं, जिस जगह पे भी खड़े हैं, अगर वो वातावरण आपको परिवर्तित कर रहा है तो आप एक सामान्य पुरुष हैं, आप योगी नहीं हैं। आपने कितनी बार देखा होगा ना, हिमालय वगैरह के फुटेज आती हैं कि एकदम वो ध्यान में बैठे हुए, माइनस टेम्परेचर चल रहा होता है, वो ऐसे ही नागा बैरागा नंग धड़ंग घूम रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बीमार हैं वो, इसका मतलब ये है कंट्रोल है अपने माइंड पे। मित्रों, यहाँ पे ना मुझे एक कहानी याद आ रही है। शायद वो कहानी अकबर बीरबल के टाइम की है या उन्हीं की है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक राजा था, लेट से कोई भी था, वो एक राजा था। वो एक बार ऐसे भ्रमण पे निकल रहा होता है, देखता है कि एक गरीब सामने बैठा हुआ है और ठंड में उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। वो राजा उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कल वस्त्र दूंगा। अब सीन क्या होता है मित्रों, वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति, वो ठंड में ना, उसने ठंड पूरी काटी है, नंगे कपड़े नहीं है उसके पास पहनने को। लेकिन एक दिन राजा ने कह दिया मैं उसको दूंगा, तो उसकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होती है कि अब मुझे कुछ मिलने वाला है। प्रतीक्षा कर रहा होता है वो बुजुर्ग कि राजा मुझे कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। यानी कि जो उसने अपने आप को एक थॉट कंसीव कर लिया था ना कि मुझे ऐसे ही जीवन यापन करना है, नंबर 1, अब ये थॉट चेंज हो गया इसमें कि मुझे कुछ मिलने वाला है, मुझे कुछ गर्म कपड़े मिलने वाला है, कंबल मिलने वाला है, तो मैं ठंड से फाइट कर पाऊंगा, मज़ा आने वाला है। थॉट चेंज हुआ, इंद्रियां चेंज हुई, इम्पैक्ट अलग आया, जो शरीर उसका था अलग रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और राजा जब 2 दिन बाद पहुंचता है, एक दिन बाद तो पहुंच नहीं पाता, 2 दिन बाद पहुंचता है, तो देखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो ठंड से पूरी ठंडी उसने काट दी ऐसे, अब जब ठंड कम हो रही थी, एक्सपेक्टेशन मैंने डाल दी थी, तो व्यक्ति ठंड से मर जाता है। तो अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है ना, आपने अपने इंद्रियों को उस क्षेत्र में, उस दिशा में लगा दिया है ना, उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ये मनुष्य ना स्वयं का शत्रु भी है और स्वयं का मित्र भी है। जिसके इंद्रियां अपने वश में होती हैं वह स्वयं का मित्र है, और जिसके इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, वह इंद्रियों के वश में होता है, वह स्वयं का शत्रु है। फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये जो योग है ना, ये जो कर्म संन्यास है, ये कर्म योग है, ये जो पाथ है, ये जो पथ है, बेसिकली ये सबको प्राप्त नहीं होता। एक्सटॉर्ट करने वाले या एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनको तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। सी गाइज, ये सारी बातें ना, गीता की जो बातें हैं, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत नहीं पढ़ी है, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। और जो कुछ ज्ञान पूर्वजों से मिला है मुझे, अपने घर पे ऐसा माहौल रहा है, तो वो मैंने सीखा है। आप सबका प्यार है कि यहाँ मैं आके आपसे इंटरेक्ट कर पाता हूँ।
स्वजनों का आशीर्वाद है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाता हूँ, उस योग्य हूँ। आपको मज़ा आता है, मुझे भी इतना ही मज़ा आता है। ये एक एनर्जी मिलती है मुझे सुबह-सुबह आके यहाँ पे रिकॉर्ड करने से। एक जो लाइन अभी यहाँ पे आई है ना स्टार्ट करने वाली, मतलब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुन, वह योग ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है या बिल्कुल ना खाने वाले को। यानी कि एक एग्जांपल लीजिए, एकदम टॉप आप एफर्ट लगा दीजिए, वहाँ पहुँच जाइए ना, जोर लगा दीजिए, तब भी नहीं मिलता, और आप बिल्कुल भी ना करिए तब भी नहीं मिलता। आप थोड़ा संयम रखें, पेशेंस रखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें ना, उसके बाद अपना कर्म करें तो जाके मिलता है। तो बहुत ज़्यादा करने वाले के पीछे मैं आपको बताऊं एग्जांपल कि अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लेट्स से आप 20 घंटे काम करते हैं, आप क्या हो जाओगे? ऑब्सेस्ड। आप बीमार पड़ सकते हो। बीमार अगर ना भी पड़े, मान लीजिए आप बहुत फिजिकली बहुत स्ट्रेंथ आपकी बड़ी कमाल की है, कमाल की स्टेमिना है, आप 20 घंटे बैठ के काम कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मेंटालिटी है ना, आसक्ति हो जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिएगा, आज के टाइम पे मेरे भी ऐसे कई सारे दोस्त हैं, आपके भी होंगे, जब वो सो के उठते हैं ना तो कहते हैं यार सपने में ऑफिस की चीज़ चल रही थी। जो कुछ आप दिन भर करते हो ना, सपने में वैसी ही चीज़ें आती हैं, राइट? सोते जागते आपका पूरा का पूरा जो माइंड है ना, वहीं पे जाके एकदम लग गया है, जुट गया है, वहीं रह गया है। कामनेस नहीं रह गई है, पीस नहीं रह गया है। सी, ये जो मस्तिष्क है ना, यही राजा है आपके शरीर का, यही रूल कर रहा है आपको। आपकी आंखें कुछ देख रही होती हैं, वो तुरंत एक मैसेज भेजती हैं माइंड के पास कि मैंने ये चीज़ देखी है, क्या रिएक्ट करना है? तो ये कहता है कि हाँ भागो, भागना है, रुकना है। उदाहरण के लिए आपने एक सांप देख लिया, ठीक है, आपको लग गया ना कि यार ये तो सांप है। आपकी आंखों ने देखा है, आपकी आंखों ने एक कैमरा किया, वहाँ पे मैसेज भेजा कि सामने एक सांप है। आपके माइंड ने कहा कि तुम्हें भागना चाहिए, आपके माइंड ने आपके पैरों को बोला कि तुरंत भागो, राइट? तो प्रोसेस ऐसे ही चल रहा होता है। जो आत्मा है ना आपकी, वही मुख्य है। तो अगर आप चीज़ों को बहुत एक्सटॉर्ट कर दोगे तो आपको आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति से ही मोह, काम, क्रोध ये सब उत्पन्न होते हैं। आसक्ति के बाद लेट से आपने 20 घंटा लगा भी दिया किसी काम में ना, और वो काम नहीं हुआ, 24 घंटे का टाइम है आपके पास डेली का, और आप 20 घंटे किसी काम में दे रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, रिजल्ट नहीं आया, आप क्रोध आएगा, आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेट, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि जब काम नहीं करेगी तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो पीस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आत्मा को संयत रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद को एक पीसफुल लाइफ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई थी, जो मुझे समझ आया एक व्यवहारिक जीवन में, मैंने आपको बताया कि बहुत एक्सट्रॉट नहीं करना चाहिए। एक और उदाहरण मैं आपको दूँ, आप में से काफ़ी लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कुछ लोग पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग IAS बनने की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप देखें, अगर आपने UPSC के लिए 20 साल लगा दिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 15-15 साल लगा के बैठे हैं। आपने 20 साल लगा दिए, आपकी ज़िंदगी आधी ख़त्म हो चुकी है, और आपने मेहनत करी है, आप उस योग्य हैं, तो चलो मान लेते हैं कि 20 साल बाद हो भी गया। अगर नहीं हुआ, बिकॉज़ अब 20 साल लग गए हैं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद 20 साल तक पहुँचे हैं ना, तो चांसेस ये भी तो हैं कि 20 साल के बाद भी ना हो। बहुत चांसेस हैं, बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो 20 साल के बाद भी जब आप कुछ नहीं करके बैठोगे ना, फिर आप बहुत बुरे वाले हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट। तो एक्सटॉर्ट आपने कर दिया, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, आपने 20 साल लगाए हैं अपने जीवन के, नहीं मिला आपको, आप बहुत गंदे वाले हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट। डिप्रेशन हो सकता है आपको, हो सकता है आपको बहुत गंदे थॉट आए, हो सकता है आप बहुत पेसिमिस्ट हो जाओ, हो सकता है आप जीवन ना जीना चाहो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लाइफ में मिल सकते हैं देखने को, कि किसी चीज़ को उसकी लिमिट से अधिक एक्सटॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो वापस आते हैं भगवत गीता में कि बहुत अधिक कार्य करने वाले को या बिल्कुल भी ना करने वाले को ये संन्यास, ये कर्मयोग प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके स्थित रहता है ना, स्थिर प्रज्ञ बन के रहता है, वही मनुष्य वास्तव में कर्मयोगी है, कर्म सन्यासी है। मित्रों, अब योग के बारे में भगवान ने यहाँ पे कई सारे श्लोक बताए हैं कि अपने आप को कैसे आप स्थिर कर सकते हो। एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस बताई भगवान ने, आप जब भी बैठें आराम से बैठें। अगर आप एक आसन पे, जिसे आप कहते हैं ना, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं स्वयं से बातें करता हूँ, मैं अपने थॉट्स को देखता हूँ कहाँ से आ रहे हैं, मैं ओवर थिंकिंग पे जाके देखता हूँ मुझे क्यों ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी मुझे क्यों आ रही है, देखते हैं ना आप आराम से बैठे, एक आसन लेके बैठिए, जिसे आप पालथी कहते हैं, पालथी मारना, वैसे आसन लेके बैठिए, अपनी बैकबोन सीधी कर लीजिए, अपना सर थोड़ा सा उठा लीजिए, और उसके बाद अपनी चीज़ों को सोचिए। जो कुछ आपको परेशान कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है, आप बस सोचिए उसकी जड़ क्या है, जड़ तक पहुँचने का प्रयास करिए। एंड ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस प्रूवन प्रोसेस है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत जगहों पे लिखा हुआ है। हमारे सभी जो प्राचीन ऋषि महात्मा थे ना, वो वास्तव में वैज्ञानिक थे। उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इन सारी बातों को एक थियोरी मान के चलिए, और थियोरी को प्रयोग करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रूव करते हैं ना, चलिए एक बार आप देखिए, आपको मज़ा आने वाला है।
अब अर्जुन को एक प्रश्न आता है कि हे केशव, जो लोग आपको मिल जाते हैं, आपको प्राप्त कर लेते हैं, वो तो ठीक है। जो लोग ध्यान लगाते हैं और उनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वो भी ठीक है, उनको तो सद्गति मिल जाएगी ना, वो तो मुक्त हो जाएंगे ना। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हैं, उनके विचार बड़े नेक हैं, उनकी भावना बड़ी सौम्य है, वो बड़े अच्छे पुरुष, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनके साथ क्या होता है केशव? अगर वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए, हालांकि हैं तो वो बड़े उदार, आपका ध्यान करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है? क्या वो कहीं के नहीं होते? क्या वो ऐसे छिन्न भिन्न बिखर जाते हैं? भगवान ने कहा कि एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति, एक नेक व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति, एक उदार व्यक्ति और भगवत प्राप्ति की कामना करने वाला व्यक्ति जो इस मार्ग पे चलने की चेष्टा भी करता है, उसका विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता पार्थ। उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये होता है कि जो इच्छाएं उसकी रहती हैं ना, इच्छाओं से ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। आप जब मृत्यु सैया पर पड़े होते हो ना, आप जब डेथ बेड पे पड़े होते हो ना, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कहीं लिखा भी गया होगा, जो कि मुझे नहीं पता है, आपको शायद पता भी हो। जब डेथ बेड पे होते हो ना, तो आपकी जो डिजायर्स होती हैं वही डिफाइन करती हैं कि आपको नेक्स्ट जन्म लेना है तो कैसा लेना है। तो अगर थॉट से ही खत्म हो जाए, थॉट्स मतलब क्या, आपकी इंद्रियां जो हैं वो उलूल जुलूल बातें ही करना बंद कर दें, आपका फोकस कहीं एक जगह पे हो जाए, शांति में आ जाए ना, आत्मा के परमात्मा से मिला दें आप, तो फिर पुनर्जन्म तो संभव ही नहीं है। तो भगवान ने यही कहा कि जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं लेकिन भगवत भक्त हैं, अच्छा काम करते आए हैं, तो उनको तो विनाश उनका तो होता ही नहीं है। हाँ, एक अच्छे और कुलीन जगह पर जन्म लेते हैं। छोटा सा उदाहरण, हमेशा कहते हैं ना कि कोई अच्छा व्यक्ति अगर देखे कि भैया लगता है इन्होंने कोई पुनर्जन्म में बड़ा पुण्य वाला काम किया था, इसलिए इस जगह पे इनका जन्म हुआ है ना। तो इस बात को अगर थोड़ा सा और ड्रैग करें मित्रों, तो आप देखें कि कुछ लोगों का जन्म होता है अंबानीज के यहाँ, अडानीज के यहाँ, जुगरबर्ग के यहाँ पे, राइट। और कुछ लोगों का जन्म होता है झोपड़पट्टी में, जिनके पास खाने को कुछ है नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है। और कुछ लोगों के पास इतना है कि ना तो पहन पाए ना खा पाए, वो अगर बांटने पे आए फ्री में, उनकी पुश्ते बांटेंगे, खत्म नहीं होगा, इतना है। तो कारण क्या हो सकता है? कोई वहाँ पे कैसे आ सकता है और कोई यहाँ पे कैसे आ सकता है? तो ये सारे थॉट्स जो हैं भगवत गीता के अनुसार कर्म ही हैं। जो आपने कर्म करे हैं उसी के बिहाफ पे चीज़ें डिफाइंड होती हैं, और ये सब कुछ एक प्रोसेस है, एक साइंस है, ऐसा ही होता है। तो मित्रों, ये था आत्म संयम योग। आत्म संयम क्यों आवश्यक है और उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारी बातें भगवान ने 6वें अध्याय में बताई हैं श्रीमद् भगवत गीता के। 7वां अध्याय मिलेंगे जल्द आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप बिल्कुल आते रहें, सपोर्ट करते रहें, और मैं भी आपके लिए समय निकाल के आपके पास आता रहूँगा। बिकॉज ये पैशन, मैं आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता रहता हूँ, लाइफ में एक पैशन होना चाहिए। आप जो मर्जी कर रहे हो, आपके पास 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे की नौकरी है, 20 घंटे की नौकरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी तो ऑन स्पॉट पे, जो जहाँ पे ऑफिस है वो 8 घंटे ही करते हैं, लेकिन बाद में भी कॉल्स आती रहती हैं, है ना। 12 बजे रात में कॉल आ गई कि भैया ये प्रॉब्लम आ गई। ये डिपेंड्स ऑन सेक्टर टू सेक्टर, किस जगह पे आप काम कर रहे हो। मैं सबसे यही कहता हूँ कि थोड़ा समय अपने पैशन को ज़रूर दें, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।